सो लास्ट 2 days आर लेफ्ट फॉर नायका का हॉट पिंक सेल। आज 25th है, 27 तक सेल जाएगा और मे बी वो एक आधा दिन और उसको एक्सटेंड कर दें। सो मैं ऑलरेडी आपको अपनी रिकमेंडेशंस वीडियो दे चुकी हूँ, अपना स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर यानी इवन मेकअप और इवन परफ्यूम्स का भी आपको मैं ऑप्शन दे चुकी हूँ। परफ्यूम्स के लिए और फ्रेग्रेंसेज के लिए अभी और पार्ट्स आने वाले हैं इन कमिंग वीडियोज। बट इन टूडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे, बिकॉज उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, उसके बाद मैंने 3-4 और ऑर्डर प्लेस करे थे जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने और भी परचेज करे हैं। बिकॉज होता क्या है ना कि वही मैं चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि वही चीज़ लिया करो जिसकी नीड है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज सेल ये दोबारा आती है। लाइक अभी जो ये सेल है इसके बाद आपको ये राखी वाली सेल आ जाएगी, फिर आपकी अक्टूबर में जो आती है दिवाली वाली सेल्स, वो सब सेल्स अभी आने वाली हैं। बट जो ये चीज़ें मैंने पिक करी है ना, इनमें से कुछ ऐसी थी जो मैं खुद भी ट्राई करना चाहती थी, कुछ की मुझे नीड थी और कुछ एक आधे मैंने बैकअप्स रखे हैं। येस आई एम गिल्टी बट स्टिल लाइक मुझे वो अच्छे ऑफ पे दिखे और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं ये चीज़ ट्राई कर ही रही हूँ तो चलो ठीक है ये एक बैकअप रख लेती हूँ, आई मे ट्राई इट लेटर। तो उस तरह से मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट एनीवेज जो प्रोडक्ट मैं अभी तक ट्राई कर पाई हूँ उन सबके मैं फटाफट से आपको मिनी रिव्यूज़ और फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूँगी। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन होना चाहिए, सो दैट आगे की जो वीडियोज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, इनके नेक्स्ट जो रिव्यूज़ आएंगे वो आप मिस ना कर पाओ। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द, अब मुझे नहीं पता मैंने कौन सा ऑर्डर पहले ऑर्डर किया है, कौन से ऑर्डर में कौन सी चीज़ थी, तो मैं रैंडमली पिक करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे रिसीव हुई है इज़ दिस लानेज का ग्लेज क्रेज टिंटेड लिप बाम, और मैंने जो शेड पिक किया है दिस इज पीच ग्लेज। इसके अंदर ना बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। ये मैंने इसलिए पिक किया था बिकॉज मुझे हल्का सा टिंट चाहिए था, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं चाहिए था। तो एक मैं इसमें कंफ्यूज थी और एक उनका रास्पबेरी कुछ वैसा करके कुछ एक शेड था, एक मैं उसमें कंफ्यूज थी। बट देन आई थॉट कि वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, सो लेट्स ट्राई दिस वन। लेट मी टेल यू आई लव दिस वन। जो इसका टेक्सचर है दैट वन इज़ वेरी वेरी थिक, लाइक जस्ट लाइक देयर लिप बाम्स, पर थोड़ा सा उससे स्लाइटली आई वुड से स्लाइटली थिकर है देन देयर लिप स्लीपिंग मास्क। बट ये है कि इसकी आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम चाहिए होती है। लाइक यू डोंट हैव टू अप्लाई टू मच, अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे चिप 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 सी लग रही है, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि वो बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत वियर्ड सा टेक्सचर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत वाहियात है, वो कुछ लोग इसको दिखा वैसे रहे हैं। आपको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम लेनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। एंड वंस इट सिंक तो आपके जो लिप्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रहते हैं। दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस वन। और इसका कलर है वो भी ठीक ठाक है। लाइक आई वॉन्ट से कि बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रास्टिकली मेरे लिप्स पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे लिप्स है मैंने ग्लॉस अप्लाई कर दिया है। तो दिस वन इज़ अ परफेक्ट न्यूड फॉर माई लिप्स। इट मे लुक्स डिफरेंट ऑन योर लिप्स बिकॉज दैट टोटली सब्जेक्टिव, क्योंकि किसी के लाइट लिप्स होते हैं, किसी के पिगमेंटेड लिप्स होते हैं, तो उस पर डिफरेंट लग सकता है। सो चूज द शेड अकॉर्डिंगली। बट येस दिस वन इज़ अ रियली गुड वन। अगर आप लॉन्जिविटी का सोच के चल रहे हो या मॉइस्चराइजेशन कितनी देर तक ये रखता है उसके बेस पे अगर सोच के चल रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लिप बाम है। और आई वुड से बहुत अच्छा लिप बाम ही है ना, ये लिप टिंटेड सिरम है, तो काफ़ी अच्छा लिप सिरम है। यू कैन गो फॉर दिस वन। बट येस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इस पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था। सिर्फ मुझे इसके साथ ना ये छोटा सा की चेन फ्री मिला है, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट। लाइक ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चेन है, यू सी द पिंक कलर का। तो ये इट्स गोज लाइक दिस कि आप इसको ऐसे इसके अंदर डाल दो एंड देन यू कैन जस्ट इसको अपने पर्स के साथ की चेन की तरह लटका सकते हो। तो बस यहाँ से खोला, लगाया एंड दोबारा से इसको इसके बीच में से बंद कर दिया। दिस वन इज़ टू क्यूट, सो मैं इसको भी ख़राब नहीं करना चाहती, बट यार इट्स अ ब्यूटीफुल वन। सेकेंड ऑर्डर में जो मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे, सबसे पहले था ये सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर। आई डोंट नो, जब भी मैं बैठती हूँ बाहर एकदम से क्लाउडी और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है। एनीवेज सो ये इनका न्यूएस्ट लॉन्च था। मैंने आपको बताया था कि इसका मैं जो सिरम है रेटिनॉल वाला मैं वो भी पिक करने वाली थी, बट देन आई वाज लाइक कि यार मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 मेरे पास अभी रेटिनॉल पड़े हुए हैं टेस्ट आउट करने के लिए। अनुआ का है, सेलिमैक्स का दूसरा वाला सिरम है, देन फॉर्मूला RX का भी है। तो मैंने कहा ठीक है अब भी रुकते हैं, वो बाद में ट्राई करेंगे बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिस्काउंट था नहीं।
और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्काउंट था नहीं, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ बिकॉज आई नीड अ मॉर्निंग क्लेंजर। स्पेशली जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर है वो मैं भी ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको ट्राई करते हैं। सो इसके अंदर सेरेमाइड्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है एंड नियासिनामाइड है। आई हैव बीन यूजिंग दिस वन सिंस लास्ट 3 to 4 days सिंस आई हैव रिसीव्ड इट। सो टेक्सचर इसका जेल लाइक है, ये काफ़ी अच्छे से फोम अप होता है। देखो अभी जितना मैंने इसको यूज़ किया ना 2-3 दिन में, आई हैव फेस्ड 1 or 2 or 3 acne. So I don't know it's because of this or what, बट अभी मैं फिर स्टिल इसको कंटिन्यू कर रही हूँ यूज़ करना जस्ट टू सी कि हाँ मे बी जो ये अंदर की कंजशन है उसको बाहर निकाल रहा है। बट ट्रस्ट मी, इसको यूज़ करने से पहले मुझे कोई कॉमेडॉन्स, कोई एक्ने नहीं हो रहे थे बिकॉज आई वॉज यूजिंग अ रेटिनॉल सीरम एंड दैट वन वॉज वर्किंग रियली वेल ऑन माई कॉमेडॉन्स। एंड सिंस आई हैव एडिड दिस वन, मुझे ये 2-3 ब्रेकआउट्स निकले हैं। सो आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ दिस और व्हाट, बट अभी मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना एंड देन विल सी कि अगर ये चीज़ और बढ़ेगी और कम नहीं होगी देन दिस वन इज द कल्प्रिट। नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द repurchased आइटम। वन इज द जॉनसन का एक्टिव किड्स बेबी शैम्पू। नेक्स्ट आर दीज बार्स फ्रॉम डव, दीज आर देयर एक्सफोलिएट अवे रिफाइनिंग सीरम विद AHA वाले बार्स। नेक्स्ट repurchase आर दीज निविया के पर्ल एंड ब्यूटी अंडर आर्म रोल ऑन। मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 ऑर्डर करे हैं बिकॉज ये जिस टाइम मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम पे फ्लैट 50% के ऑफ पे थे, तो 150 रुपये की मुझे एक पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है ग्रैब कर लेते हो, तो मैंने ये 4 पिक करे हैं। नेक्स्ट repurchase इज दिस सोप बार्स दैट लादर फॉर कम्फर्ट, दीज आर जिलेट के रिफल्स। अनदर repurchase इज दिस अवीनो बेबी का डेली मॉइस्चर वॉश एंड शैम्पू। यू कैन सी इट्स जम्बो पैकेजिंग। ये 532 ml की क्वांटिटी थी। मैंने कहा यार अब ये लगता तो है ही, तो वो छोटी वाली पैकिंग लेके क्या फ़ायदा। एंड दिस वाज द बिगेस्ट पैकेजिंग लाइक जो अवेलेबल थी, और इस पे अच्छा ऑफ था एज़ कम्पेयर टू इनका 236 वाला जो करंटली मैं भी यूज़ कर रही हूँ। इस पर आई थिंक कुछ डिस्काउंट बन के साथ में एक ऑफर भी बनी थी, मैं बताती हूँ क्या। मैंने ये पिक किया था, साथ में मैंने 2 और इसके प्रोडक्ट पिक करे थे। इससे पहले तो है दिस काम प्लस रिस्टोर सन स्क्रीन, SPF 30 है। ओह शिट, आई थॉट इट्स 50। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए क्लेम कर रहे हैं, बट आई डोंट नो अब मेरे पे काम करेगी कि नहीं, बट आई कैन सी द जिंक ऑक्साइड ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो आई एम ग्लैड कि वो दोनों चीज़ें टॉप पे हैं, चलेगा, बट विल सी कि ये कैसी निकलती है। अभी मैं नहीं इसको ओपन करूँगी, अभी ऑलरेडी बहुत सारे जो सनस्क्रीन्स हैं वो खुले पड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो मैंने पिक किया है दैट इज़ अवीनो काम प्लस रिस्टोर ओट जेल मॉइस्चराइज़र। ये मैंने रात को ओपन किया था बिकॉज मैंने रात को शेव किया था एंड देन आई हैव यूज्ड इट। एंड टेक्सचर इसका यू कैन सी बहुत ही प्यारा बाउंसी जैसे होता है ना, पुडिंग लाइक, कुछ एक वैसा सा है। लाइक जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, और ये ना फ्री है ढक्कन, तो मुझे ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा कि ये जैसे मैं ऐसे घुमाती जा रही थी घूमता ही जा रहा है। वेरी डिसअपॉइंटिंग विद द पैकेजिंग, बट येस टेक्सचर बहुत ज़्यादा कुशनी सा, आई वुड से पुडिंग, नॉट पुडिंग और फ्रॉस्टेड, समथिंग वियर्ड, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर है इसका। आई थॉट कि ये कलर मुझे वैसा सा लगा था, आई थॉट कि जो इनकी बेबी वाली जो जेल है ना, आई थॉट उसके जैसा होगा, बट नो इट्स नॉट सिमिलर टू दैट। ये थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर है, जैसे इसको अब्जॉर्ब करवाते हो तो उसके बाद ये मैट फिनिश में आता है, विच आई एम पर्सनली नॉट अ फैन बिकॉज मैंने सोचा था कि ये जेल मॉइस्चराइजर है तो हल्का सा जेल लाइक होगा, बट ये जेल लाइक नहीं है। लेट मी शो यू द टेक्सचर। हालांकि लगता ये लाइट ही है, बट यू सी ये अप्लाई हुआ, सी, और जब इसको ऐसे करते हो तो आप देख सकते हो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। एंड जैसे ये सिंक इन हो जाता है तो एकदम हल्की सी मैट फेस देता है। आई पर्सनली डोंट प्रेफर, बट येस रात को मैंने शेव के बाद इसको लगाया था एंड दिस हैज़ सूटेड वेल। ये काफ़ी अच्छे से इसने जो बर्निंग सेंसेशन थी उसको काम डाउन कर दिया था। सो अभी आई सी कि ये कैसा निकलता है। ये 3 जो मैंने प्रोडक्ट लिए थे इनके साथ मुझे ऑफर में जो चीज़ें मिली हैं, सबसे पहले तो मुझे मिला है दिस अवीनो डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन 354 की जंबो पैकेजिंग, एंड दिस वन वाज अमेजिंग कि वो एक बड़ा लेके मुझे ये एक इतनी क्वांटिटी फ्री मिल गई, सो विच वॉज अ क्वाइट अ स्टील डील। दिस वन इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन। हालांकि मैंने अवीनो की जो क्रीम्स छोटी वाली ट्यूब पैकेजिंग में आता था ना, ग्रीन वाला और इनका ब्लू वाला, वो मैंने ट्राई किया जब मेरा स्किन ड्राई हुआ करता था, एंड दे हैव वर्कड रियली वेल एंड आई एम सो ग्लैड कि अब मुझे ये एज अ फ्री मिल गया है लोशन। और इसी का एक ये छोटा 30 ग्राम भी साथ में फ्री आया है। तो दिस नेक्स्ट इज अगेन एन repurchased आइटम। दिस इज डव का जेंटल एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश।
अगेन दैट 800 ml का क्वांटिटी। नेक्स्ट रीपरचेज आइटम इज दिस वैसलीन का कोको ग्लो 48 आवर वाला लोशन। नेक्स्ट मैंने पिक किया है इज दिस फ्रॉम इंडल्जियो एसेंशियल्स का रोजमेरी एंड राइस वाटर डेली हेयर स्ट्रेंथनिंग स्प्रे। Now you guys know how much I love their vitalizer and growth promoter, जो वो 100 ml की क्वांटिटीज़ आती हैं वो आई लव देम बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और दे वर्क रियली वेल। क्वांटिटी बहुत अच्छी है तो काफ़ी लंबी वो चल जाती है, अनलाइक अदर हेयर सीरम जो 30 ml के होते हैं और मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चलते। सो जब मैंने ये देखा कि 200 ml की क्वांटिटी है और इसके अंदर भी रोजमेरी था और राइस वाटर भी इसके अंदर था, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स ट्राई दिस वन आउट। बिकॉज जो इनका दूसरा मैंने 2.0 वाला जो मैंने पर्पल कलर की जो बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग मैंने पिक करी थी वो मैंने ना अभी बीच में मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने बताया था कि उसका जो पंप है वो अच्छे से चलता नहीं है तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने उसको दूसरी बॉटल में पोर करके अब मैं ड्रॉपर से उसको लगा रही हूँ। तो मुझे ना वो थोड़ा थिक लग रहा है, लाइक टेक्सचर उसका डेफिनेटली उसका थिक और मिल्की है और वो थोड़ा सा हैवी है, दैट इज़ नॉट एट ऑल वाटरी। तो मेरे ऑयली स्कैल्प को तो वो ऑब्वियसली वो ऑयली कर रहा है, तो मुझे ऐसा है कि मतलब उसको लगाने के बाद फिर मुझे हेयर वॉश करना पड़ेगा नेक्स्ट डे, लाइक आई कांट स्किप अ हेयर वॉश। वेयर है जो दूसरा वाला था उसके बाद मैं स्किप कर पाती थी। अब विल सी कि ये कैसा है बिकॉज मैंने इसको खोला नहीं है। आई एम सो सॉरी दिस टाइम, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड कि सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। यूजुअली क्या होता है कि मेरे को विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो सोचो मैंने ये 16 तारीख और 17 तारीख के बीच बीच में मैंने ये प्लेस करे हैं ऑर्डर, अभी तक मुझे एक ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। टुडे इज 25th। सो आई डोंट नो इस बार क्या हुआ है, मे बी बहुत ज़्यादा मास ऑर्डर आए होंगे सो नहीं वो डिलीवर कर पाए होंगे टाइम से या वट एवर द रीज़न, आई डोंट नो। बट येस इस बार डिलीवरीज बहुत ज़्यादा लेट हुई हैं, अदरवाइज मैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट कर लेती। तो या मैं इसको भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ बट जल्दी आई ट्राई दिस वन आउट एंड आई कम अप विद अ रिव्यू। दिस इज अनदर रीपरचेज आइटम और मैंने बताया था कि मैं पिक करूँगी। दिस इज अनुआ का 10% नायासिनामाइड प्लस क्या है ये TXA वाला सिरम। इसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। आई एम जस्ट ओपनिंग दिस टू सी कि जो ये बाहर से आई थिंक इसका पैकेजिंग भी चेंज हुआ है क्योंकि मैंने जो यूज़ किया है वो डिफरेंट पैकेजिंग थी पुरानी वाली, अब इनकी पैकेजिंग चेंज हो गई है एंड येस देयर यू गो। आई डोंट नो अभी टेक्सचर भी चेंज हुआ है या क्या, बट येस दिस इज़ द न्यू पैकेजिंग। और ये यू कैन सी द स्टिकर हियर, ये लाइमस से ही आया है प्रोडक्ट। सो आई डोंट नो कुछ चेंज है या नहीं है फॉर्मुलेशन में, विल सी दैट लेटर। लेकिन जो मैंने यहाँ से पिक किया था दिस इज़ अनुआ 7% राइस प्लस सेरामाइड वाला सिरम। पैकेजिंग से बाहर है, दैट मीन्स कि मैं भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, 2 बार यूज़ किया है एंड टेक्सचर इसका बिल्कुल स्नेल म्यूसिन जैसा है, बिल्कुल जब आप ऐसे करते हो तो ऐसे ऐसे जा रहा है, लाइट वेट ही है। मुझे इसकी 2 बार क्वांटिटीज़ लगानी पड़ी, लाइक एक बार लगाने के बाद मुझे दोबारा इसको अप्लाई करना पड़ा बिकॉज मेरे लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा था, मेरी सारी स्किन इसको पी गई। मे बी मैंने शेव के बाद इसको लगाया था लेकिन रात को ही मैंने इसको ट्राई किया था, तो एक बार 1 पंप 2 पंप 3 पंप लगा के मैंने इसको अच्छे से लगाया और स्टिल मुझे लगे कि नहीं आई कैन गो अनदर लेयर। तो मैंने दोबारा से थोड़ा थोड़ा 2 पंप इधर लगा के, लाइक 1 और 2 पंप लगा के देन मैं इसको अच्छे से मसाज किया, देन दैट दिस वन वाज सफिशिएंट। सो मे बी मैंने फेस वॉश मेरा 2 से 3 बार फेस वॉश हो चुका था तो भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी एंड आई वुड से थर्स्टी थी, तो इसलिए फटाफट से उसने इसको पी लिया। बट येस बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आपको बहुत ही प्यारा ड्यूई से फिनिश देता है। बट विल सी कि ये कैसा है क्योंकि इसमें 7+ लिखा हुआ है, सो आई नीड टू सी कि ये 7% है या 7 टाइप्स ऑफ राइसेस है इसके अंदर, विल सी दैट लेटर। बट येस इसका जो टोनर है दैट आई एब्सोल्युटली लव। मैं उसको रिपरचेज करने वाली थी, मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे पास अभी मिल्की टोनर्स पड़े हुए हैं, पहले मैं उनको फिनिश करूँगी एंड देन आई विल सी कि मुझे वो लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज अभी मैं रोज़ वाटर पे शिफ्ट हो गई हूँ रिसेंटली, पिछले 1-1.5 महीने से मैं रोज़ वाटर ही लगा रही हूँ। मिल्की टोनर्स और ये मैं तब लगा रही हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं अभी मुझे जैसे आफ्टर शेव या आफ्टर एक्सफोलिएशन आई नीड समथिंग यू नो वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग, और पील के बाद तब मैं मिल्की टोनर्स लगा रही हूँ, अदरवाइज मॉर्निंग के टाइम पे आई एम प्रेफरिंग रोज वाटर। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है इज दिस फॉक्सटेल का ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। आई डोंट नो कि ये हर बार की तरह जो ऐसे एक वो यू नो तूफान आता है किसी प्रोडक्ट का कि अरे वाह मैजिकल मैजिकल मैजिकल, आई रियली डोंट नो वो कि वो सारा पेड है या क्या है।
बट स्टिल मैं एक बार ट्राई करना चाहती थी इसको, बिकॉज दिस हैज़ एजिलिक एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस दिस हैज़ नायासिनामाइड, एजिलिक एसिड के पर्ल्स प्लस सी का एक्सट्रैक्ट. सो आई थिंक पर्ल्स से उनका बोलने का मतलब है कि कुछ एनकैप्सुलेट करके इन्होंने जो ये कैप्सूल्स हैं वो इसके अंदर एजिलिक एसिड के डाले हैं, जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आके बर्स्ट होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो बट इफ़ आई पंप इट आउट, तो ये जो बीड्स हैं ये बीच में ही आपके पिस के ही बाहर निकल रहे हैं. सो हाउ यू विल सी कि ये इवन आपको एप्लीकेशन और इवन आपको एजिलिक एसिड मिलेगा. टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट वाई फॉक्सटेल, वाई you guys have such an amazing formulations, you have such an amazing ingredients, टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, बट फ्रेग्रेंस क्यों डाल देते हो यार, और वो भी इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस. दो आपने एलर्जन फ्री ही डाली हुई है, बट बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, बट स्किन केयर में लाइक अब मुझे नहीं पता मैं इसको मुंह पे लगा पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज भैया मेरी स्किन हो जाती है इरिटेट, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस वन इज़ स्ट्रॉन्ग और अभी तक ये मुझे आ रही है. नाउ इट्स बीन 10 सेकेंड, बट स्टिल डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल आई ट्राई टू यूज़ इट ऑन माई फेस. बट अगर मुझे हल्की सी भी इरिटेशन फील हुई तो मैं इसको नहीं ट्राई करूँगी. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट मैंने पिक किया है एक सूदिंग क्रीम, बिकॉज मैं डॉक्टर जाट का कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ रही थी. हालांकि मैं डॉक्टर जाट भी ऑर्डर करा है, वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि एक ऑर्डर मैंने बताया कि मेरा बचा हुआ है आने को, और एक दो आई थिंक कैंसिल ही हो गए प्रोडक्ट जो मुझे रिफंड नायका की तरफ से आया. आई डोंट नो, मे बी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे इसलिए. बट ये जो मैंने सीका क्रीम पिक करी है ना, और वो से सूदिंग क्रीम पिक करी है, मैं दो में कंफ्यूज थी. एक थी अनुआ की क्रीम, अनुआ का सीका 100 ml वाली एक वाइट कलर की पैकेजिंग वाली थी, मैं एक उसमें कंफ्यूज थी. वो भी नॉन कोमेडोजेनिक थी, बट आई थिंक उसके अंदर शिया बटर था. आई डोंट नो, मे बी उसके अंदर शिया बटर था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया लेना. बट हालांकि वो नॉन कोमेडोजेनिक क्लेम कर रहा था, एंड आई वॉज वेरी मच अब कन्विंस्ड कि हाँ मैं वो ले लेती हूँ. बट देन जब मैंने ये वाली देखी तो मैंने कहा चलो ठीक है. जब मैंने दोनों का कंपैरिजन किया इंग्रेडिएंट लिस्ट का, तो आई फाउंड दिस वन बेटर सूटेबल फॉर माई सिचुएशन, कॉमेडॉन वाली, और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आई गॉट दिस वन. दिस इज़ एस्ट्रा का एटो बैरियर 365 हाइड्रो सूदिंग क्रीम. हालांकि मैं इस ब्रांड से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी. जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन गया है और फर्स्ट एक्सपीरियंस गया है इनके क्लेंजर के साथ, वो क्लेंजर ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द एक्ने एंड कॉमेडॉन. बट स्टिल आई वांटेड टू गिव दिस ब्रांड अनदर चांस कि मे बी वो क्लेंजर नहीं काम किया होगा. लेट्स ट्राई दिस वन. तो ये इनकी सेरेमाइड्स हैं इसके अंदर, बैरियर रिपेयरिंग और सूदिंग क्रीम है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू वर्क काइंड ऑफ अ सिमिलर टू ईदर ड्यू और ईदर डॉक्टर जाट. सो इससे अगर सिमिलर ये काम कर गई तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये थोड़ी सी चीप है आई थिंक एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टू. दिस वन रिटेल फॉर 2000 रुपीज़, और कभी कभी डिस्काउंट पे मिल जाए तो आपको आराम से 1500, 1600, 1700 तक की मिल सकती है 15-20% के ऑफ पे. बट विल सी कि ये कैसी निकलती है. इसको मैं भी ओपन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये कल ही मुझे रिसीव हुई है. अनदर रीपर्चेज आइटम इज दिस विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन सीरम. ये मैंने अभी एक ही पिक किया था बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑफर नहीं थी, ना तो ऑफ थी. तो मैंने कहा जब दोबारा इनकी साइट पे बाय वन गेट वन का आएगा तो मैं उस टाइम पे इसको पिक कर लूँगी. बट येस इट्स अ गुड वन. बिफोर आई मूव टू मेकअप वी हैव लेफ्ट विद 2 स्किन केयर प्रोडक्ट. सबसे पहले तो ये है, पर ये क्या है इसमें, ये अजीब सी भाषा, आई थिंक ये उर्दू है या अरेबिक है. ये दिस इज लॉरियल पेरिस का एलवाइव फॉल रेजिस्ट सिरम है. ये हेयर सिरम, ये उनका रीसेंट लॉन्च है, और मैं कुछ एक लोगों को देख रही थी इसके बारे में रेव करते हुए, तो मैंने कहा चलो ठीक है. राइट नाउ आई एम फेसिंग हेयर फॉल का प्रॉब्लम. इधर है एमिनेक्सिल, जो मिनॉक्सिडिल जैसा ही कुछ ये इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. बट विल सी कि ये कैसा निकलता है. लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है जो मैंने पिक किया है इज दिस सम बाय मी का रेटिनॉल इंटेंस एडवांस ट्रिपल एक्शन आई क्रीम. आई क्रीम्स ही सर्च कर रही थी, देन आई फाउंड दिस वन, एंड नीचे रिव्यूज़ इतने अच्छे थे इसके कि पीपल वर लाइक कि
oh thank God Nykaa has launched this in India, this one was a really good product, I was searching for this फलाना ढिमका, and this is ट्रिपल एक्शन आई क्रीम, फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए बिल्कुल कर देती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको ट्राई करते हैं, लेते हैं। बट उसमें एक दो रिव्यूज़ ऐसे थे जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज़ नॉट एन इंटेंसिव ट्रीटमेंट जैसा प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है। तो विल सी कि ये क्या कुछ कर पाता है मेरी अंडर आइज पे नहीं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ पे कि जब इसको लगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अंडर आई हेल्दी नज़र आते हैं और थोड़ा स्मूथ टेक्सचर फील हो रहा है, ब्राइट लग रहे हैं अंडर आइज। सो लेट्स सी कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं। शो यू क्विकली फ्यू ऑफ द मेकअप आइटम। सबसे पहले तो दो मैंने ये नेल पेंट पिक करे थे फ्रॉम नायका। एक तो है इनका शेड 78 मैट नेल लिक्वर करके है, ओके नंबर ही बताती हूँ, ये 78 है, दिस इज़ 153। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है इज़ दिस LA गर्ल का प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन। ये ग्रीन वाला कि ब्लू वाला कंसीलर था, आई डोंट नो, मिंट करेक्टर है ये। और मैंने ये सोच के लिया था कि इसको मैं लगाऊंगी ब्लेमिशेस पे तो ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेमिशेस हाइड कर पाएगा। मैंने इसको आज ट्राई किया है फॉर दिस बिग पिंपल जो आज ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है विद द पिंपल पैच। तो यहाँ पे अभी भी हल्का रेड वो मार्क बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स सी इसको करते हैं कि नहीं। बट आप देख सकते हो कि ये ना बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू हो गया, बहुत अजीब सा वाइट वाइट हो गया है। लाइक आई पर्सनली डोंट लाइक दिस वन। मैंने इससे पहले भी एक ग्रीन करेक्टर ट्राई किया था, आई थिंक पता नहीं किसी और ब्रांड का, बट मैं उससे डिसअपॉइंट हुई थी। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो ठीक है ये इसके मैंने और शेड्स ट्राई करे हुए हैं और फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट्स वेरी लाइट वेट और बहुत नेचुरल सी फिनिश देता है, तो मैं कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। बट नहीं, मैं स्टिल इसको थोड़ा और टाइम दूंगी एंड देन आई विल सी कि क्या मुझे ये अच्छा लगता है या नहीं। लास्ट जो मैंने पिक किया था वाज दिस स्टेज का 9 to 9 ऑल आइज ऑन यू प्रिसाइज स्मूथ माइक्रो ब्राउ डिफाइनर। मुझे बहुत पहले मिल गया था एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस देन एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस वन। एक तो इसका जो एप्लीकेटर है दिस वन इज़ वेरी वेरी फाइन, बहुत ही पतला है आप देख सकते हो और बहुत फाइन स्ट्रोक्स इससे लगते हैं। इवन जो ब्रश वाला साइड है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्लीक स्टर्डी सी पैकेजिंग है। एब्सोल्युटली लविंग दिस वन। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे रिसीव हो चुके हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी 3 प्रोडक्ट हैं जो मुझे अभी रिसीव नहीं हुए हैं। उस ऑर्डर में है डॉक्टर जाट की सीका पेयर इंटेंसिव सूदिंग जेल क्रीम विच इज़ अ रीपरचेज आइटम। दूसरा है मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर, अगेन रीपरचेज आइटम है। और मिनिमलिस्ट का ही बेबी सेरामाइड वाला जो फेस क्लेंजर है, बेबी क्लेंजर है वो। इसके साथ मुझे किट फ्री मिली है, फ्री मिनिमलिस्ट की ब्राइटनिंग किट, जिसमें आई डोंट नो क्या क्या होगा, बट ये 50 ml की कुछ किट है जिसमें 3 प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं। तो ये अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। एज यू कैन सी दीज आर द प्रोडक्ट्स और यहाँ पे लिखा हुआ है अराइविंग ऑन 25th लाइक विच इज़ टुडे। कुछ एक प्रोडक्ट हैं जो मैंने होल्ड करे हैं बिकॉज आई लव देम और वो यूजुअली मेरे लग जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए वॉशेस हो गए, लोशंस हो गए, अंडर आर्म रोल ऑन्स हो गए, सोप्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो लग जाती हैं क्वांटिटीज़ में, इसलिए मैंने ये ढेर सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। बट अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं किया है स्किन केयर का, मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें मंगवाई हैं। तो मैं भी वही आपको दोबारा बोलूँगी कि वही लेना जिसकी नीड है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक एक बैकअप रख सकते हो, जैसे बॉडी केयर का है जो लग जाता है तो वो आप बैकअप्स रख सकते हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऐसे 4-4 5-5 मॉइस्चराइजर, 5-5 आई क्रीम, 6-6 सिरम ऐसे इकट्ठे करने की नीड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज अभी देखो मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग डील नहीं दिखी जो आई वांटेड टू ग्रैब, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे ऐसे आ रहा था कि 2000 की शॉपिंग पे 300 ऑफ, 6000 की शॉपिंग पे फ्लैट 600 का ऑफ, वैसे वाले कूपन्स बन रहे थे और बीच बीच में आ रहा था फ्लैट 50% ऑन दिस ब्रांड और फ्लैट 50% ऑन दिस ब्रांड, तो जिसका मुझे कुछ चाहिए नहीं होता था। इसके अलावा मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग नहीं दिखा। बीच में एक बार मैक का जो कॉम्पैक्ट था उस पर बहुत अमेजिंग ऑफर बन के वो मुश्किल से बेचारा 2400 या 2500 का पड़ रहा था। मैंने वो इसलिए नहीं लिया बिकॉज मैंने अभी ये लास्ट सितंबर में ही लिया है अपने बर्थडे के टाइम पे और अभी इसको 2 साल नहीं हुए हैं खुले हुए को और इसकी शेल्फ लाइफ 2 years है, तो दैट्स वाई मैंने अभी उसको पिक नहीं किया।
सिमिलर एक और प्रोडक्ट था, आई थिंक डॉक्टर जाट की ही क्रीम थी, जब मैं ऑर्डर कर चुकी थी उसके बाद वो अमेजिंग कुछ डिस्काउंट बन के वो बहुत ही अफोर्डेबल, आई थिंक 2200-2300 के आसपास की पड़ रही थी। मैंने स्टोरीज में शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू फॉलो मी यू नो, बट अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक देम आउट एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.